जनपद में बारिश का कहर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। धान, गन्ने और केले की फसल का हुआ नुकसान। पेड़ गिरने से रास्ते अवरुद्ध, सैकड़ों की संख्या में टूटे पोल, विद्युत व्यवस्था चरमराई। पडरौना में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पुष्टाहार वितरण 6 और 7 मई को। मुख्य विकास अधिकारी की जनपद वासियों से अपील, समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान का बने हिस्सा। और पेड़ गिरने से 15 वर्षीय किशोर की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ हो रही बरसात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और यह शनिवार शाम तक लगातार अभी जारी रहा। बड़ी संख्या में रास्तों पर पेड़ गिर जाने के कारण यातायात बाधित हुआ है। वहीं सैकड़ों की संख्या में बिजली की पोल टूट जाने के कारण जनपद की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया की मौसम वैज्ञानिक श्रुति वी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार से लेकर शनिवार शाम तक जनपद में 112 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि रविवार को भी लगभग 35 से 40 मिलीमीटर बरसात होने की संभावना है। सोमवार को भी जनपद के कई क्षेत्रों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। तेज हवाओं के साथ हो रहे बरसात के कारण तापमान गिर गया और अचानक ठंडक का एहसास होने लगा। बरसात के कारण लोग घर से कम निकले तथा बाजार में सूनापन देखने को मिला। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि पूरे जनपद में कृषि फसलों में हुए नुकसान का राजस्व तथा कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे किया जा रहा है। अभी क्षति का आकलन नहीं हो पाया है। जैसे ही सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा, क्षतिपूर्ति के लिए शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन किसान भाइयों ने अपना फसल बीमा करवाया है वह संबंधित बीमा कंपनी को क्लेम अवश्य करें। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि तेज बरसात के साथ हवाओं के तेज रहने के कारण जनपद में केले की फसल, गन्ने की फसल तथा धान की फसल प्रभावित हुई है। जगह जगह केले की फसल, गन्ने की फसल और धान की फसल गिर जाने के कारण उनके नुकसान की सूचना प्राप्त हो रही है। तेज हवाओं के कारण बड़ी संख्या में पेड़ रास्ते पर गिर गए, जिससे आवागमन बाधित हुआ। लेकिन शनिवार शाम तक अधिकांश स्थानों पर आवागमन बहाल किया जा चुका था। आपदा विशेषज्ञ रवि राय ने बताया कि जनपद के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जो भी मकान पुराने तथा जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, उन मकानों में बिल्कुल ही न रहें, जिससे जनहानि होने की संभावना है। बारिश और तेज हवाओं के कारण जनपद की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। कसिया से पडरौना मार्ग पर 33,000 किलोवाट तार पर बाणीपुर, साखोपार, बहोरापुर और जिला मुख्यालय पर पेड़ गिर जाने के कारण सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिसे देर शाम तक बहाल करने में सफलता प्राप्त हो सकी। रविंद्रनगर फीडर के जूनियर इंजीनियर पिंटू बिंद ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पोल गिरे हुए हैं। प्राथमिकता के आधार पर 33 kV बहाल करने के उपरांत ही सर्वे कर अन्य फीडरों की विद्युत व्यवस्था बहाल हो सकेगी। अधिशासी अभियंता विद्युत पडरौना संजय सागर ने बताया कि बड़ी संख्या में तार और पोल टूट जाने के कारण विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, जिसे तेजी से पटरी पर लाए जाने का कार्य प्रगति पर है। जूनियर इंजीनियर विद्युत दुधई सर्वेश दुबे ने बताया कि सर्वे के मुताबिक बरवा पट्टी के अंतर्गत तिलगवा पट्टी, घूर पट्टी, सरगटिया, खैरवा, चटगवा, नैनवा, बांसगांव, बरवा पट्टी, रिसाल पट्टी, पिपरही, मिश्रौली, सिकटिया, गोडरिया के अंतर्गत गोसाई पट्टी, भुवाल पट्टी, गोडरिया और कोकिल पट्टी, विष्णुपुरा के अंतर्गत विष्णुपुरा, माधोपुर, गौरा जगदीश, तिवारी पट्टी, दुधई में ब्रजकिशोर के मशीन के पास। इस प्रकार ठाड़ीभार में 4 गांवों में पोल गिर जाने की सूचना है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था बहाल होने के लिए लगातार अभी कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर तथा पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के द्वारा तहसील पडरौना पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की फरियाद सुनी गई। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को तहसील पडरौना में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द सुनिश्चित होना चाहिए। जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है, उस पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें, जिससे समय से उचित निस्तारण किया जा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बाल विकास के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाले माह जुलाई 2025 का पुष्टाहार
सामग्रियों का वितरण दिनांक 6 तथा 7 अक्टूबर 2025 को जनपद के दुधई, फाजिलनगर, कप्तानगंज, कस्या, मोतीचक, नेबुआ नौरंगिया, पटरौना, रामकोला, सेवरही, सुकरौली, तमकुहीरा तथा बिशनपुरा परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को अपरिहार्य परिस्थिति या किसी अन्य केंद्र के अतिरिक्त प्रभार दूसरे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पास होने की स्थिति में ही किया जाएगा, अन्यथा समस्त केंद्रों का वितरण 6 अक्टूबर को ही किया जाना है। उन्होंने समस्त संबंधित को निर्देशित किया कि विभागीय व्हाट्सएप से सूचना को प्रसारित करते हुए स्वयं सहायता समूह को निर्देशित करें तथा ग्राम प्रधान सभासद से अनुरोध करें कि वितरण स्थल पर उपस्थित होकर वितरण कार्य पारदर्शितापूर्ण ढंग से संपादित कराने का कष्ट करें। खाद्यान्न विभाग से प्राप्त फोर्टिफाइड राइस का वितरण एवं FRS प्रणाली के अनुसार पुष्टाहार पात्र लाभार्थियों का वितरण कराना भी सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान के अंतर्गत अब हर नागरिक को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। नागरिकों की सीधी भागीदारी से न केवल योजनाएं अधिक प्रभावी बनेंगी बल्कि विकास की यात्रा में सभी वर्गों का योगदान भी सुनिश्चित होगा। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने जनपद वासियों से अपील की कि सभी नागरिक इस महत्वाकांक्षी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें। यह कुशीनगर जिले की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं और संभावनाओं को प्रदेश की नीतियों में समुचित स्थान दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक अपने सुझाव सीधे ऑनलाइन samarth-up.up.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। इसका विकल्प सूचना सेतु ऐप पर भी उपलब्ध है। पोर्टल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे मोबाइल तथा कंप्यूटर दोनों माध्यमों से आसानी से एक्सेस किया जा सके। साथ ही साथ QR कोड स्कैन करने के बाद फीडबैक साझा करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि अभियान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवक संगठन, मीडिया और आम नागरिक सभी अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। आंधी और बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक 15 वर्षीय किशोर आयुष की मौत हो गई है। घटना तमकुहीरा थाना क्षेत्र के समाही बुजुर्ग मठिया में हुई। आयुष अपने परिजनों के साथ गिरे हुए पेड़ को काट रहा था, तभी पास खड़ा एक और पेड़ उस पर गिर गया। हादसे में आयुष पेड़ के नीचे दब गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना में मन्नू यादव, पुष्पा देवी और निशा भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक आयुष अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा था और कक्षा 9 का छात्र था। उसके पिता राज मिस्त्री का काम करते हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में बारिश का कहर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। धान, गन्ने और केले की फसल का हुआ नुकसान, पेड़ गिरने से रास्ते अवरुद्ध, सैकड़ों की संख्या में टूटे पुल, विद्युत व्यवस्था चरमराई। पडरौना में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पुष्टाहार वितरण 6 और 7 मई को। मुख्य विकास अधिकारी की जनपद वासियों से अपील। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान का बने हिस्सा और पेड़ गिरने से 15 वर्षीय किशोर की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।